भी ये सेशन में है, क्वेश्चन आंसर सेशन में है, वो ऑलरेडी गो फाउंडर बन चुके हैं। अगर आप में से कोई गो फाउंडर नहीं है तो प्लीज आप इसको एग्जिट करिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। और वही चीज जो है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस है या जो मेरे पास लीगल नॉलेज है, आईटी की नॉलेज है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक जस्सी जी जो इसको इंडिया में लेके आए, गुरशविंदर जी जो इसको जिन्होंने ये पूरी बागडोर जस्सी जी को हैंड ओवर करी, साथ में केडी शुक्ला जी और ऐसे काफी हमारे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। क्योंकि ये बाकी दिन का जो सेशन है उसमें आप कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकते, कुछ क्वेरीज आती हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया है। लीगल पार्ट के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जैसे आप सबको मालूम है कि मैं आईटी इंडस्ट्री से हूं, काफी साल आईटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़ के काम किया, बिजनेस भी किया, और साथ में मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूं विद नामी देश की कंपनीज। अगर मैं आपको कोटक महिंद्रा बोलूं, आईसीआईसीआई बोलूं या एचडीएफसी बोलूं, सॉरी कॉल आ गया था। अगर मैं आपको कहीं ना कोई बोल रहा हूं कि मैं कोटक के साथ में पार्टनर हूं या एचडीएफसी, तो इसका मतलब है कि मेरे क्रेडेंशियल्स होने जरूरी है। मतलब मेरे को जैसे कोटक को या आईसीआईसी एचडीएफसी का इंडिया में उनको मान्यता दी गई है, तो मान्यता कौन देता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। कोई भी कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकती है। कंपनी क्या, मैं खुद भी नहीं कर सकता हूं, आप में से भी कोई नहीं कर सकता है। ये डिफरेंट लेवल पे है, वो थोड़ा सा बताऊंगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बोलूं कि आप मेरे पे बिलीव करो, क्योंकि मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं। अगर मैं बोलता हूं कि मैं कोटक के साथ में हूं, तो कहीं ना कहीं कोटक का मान्यता और मेरी मान्यता, मतलब मेरा कोई ना कोई इंडिया में सर्टिफिकेशन है, जो कि डेफिनेटली है। इसी तरह से हमारा ऑन पैसिव का भी सर्टिफिकेशन हुआ है इंडिया में। और देखिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए क्रेडेंशियल्स बोला जाए तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, कंपनी हो। अगर मैं आपकी भी बात करूं तो आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है? आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, है ना। और साथ में अगर आप बोलते हो कि मेरे को बैंक से लोन लेना है, तो आपका एजुकेशन प्रूफ देखा जाता है। इसी तरह से जब कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो ये सब चीजें निश्चित हैं, तभी गवर्नमेंट या कोई भी नगर पालिका, कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत उसको परमिशन देती है। देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। आप चाहे आपके खुद के लेवल पे बिजनेस शुरू करें या आप किसी कंपनी के साथ में जुड़ के बिजनेस करें या कोई जॉब करें या कुछ भी करें, तो आप सेफ्टी और सिक्योरिटी जरूर देखते हैं। इंडिया में अगर मैं बिजनेस का कंसेप्ट बताऊं, क्योंकि मैंने 35 ईयर बिजनेस भी किया है, तो कोई भी टेंडर प्रोसेस होता है या ई बिडिंग होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर ये देखता है कि क्या उसका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन बोला तो क्या वो प्रोपराइटरशिप है, क्या वो पार्टनरशिप है, क्या वो पार्टनरशिप एलएलपी है, क्या वो प्राइवेट लिमिटेड है, क्या वो पब्लिक लिमिटेड है, या वो पब्लिक सेक्टर की यूनिट है। तो प्रोपराइटरशिप क्या हो गया? जैसे कोटियन जी, ये अपना कोई भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उनको अपने नाम से नहीं करना है, उनको सपोज दिनेश कोटियन एंटरप्राइज, तो उसमें वो अगर खुद का ही उन्होंने पैसा लगाया है और जो भी सेल होगा उसका मालिकाना हक सिर्फ उनका ही होगा, तो इसको बोलते हैं प्रोपराइटरशिप। अगर कोटियन जी और राजीव शर्मा इकट्ठा बिजनेस करना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप।